मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मेरी वीडियोस बराबर देख रहे होंगे, क्योंकि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो प्रॉपर अपने यूनिट वाइज एक एक टॉपिक वाइज बना रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इनको देखकर अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर कहीं पर समझ कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख कर भी दे सकते हैं कि कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है। तो हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड यूनिट हमारी चल रही है। सेकंड यूनिट में हमारा सेकंड सब टॉपिक चल रहा है हमारा कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, जो कि हमारा डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जो है एक एक करके ही टॉपिक को ले रहे हैं, एक एक करके ही हम उसको समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ करते हैं तो हमारी वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो हम एक एक टॉपिक करके ही आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कंक्रीट नॉलेज। कंक्रीट नॉलेज, जिसको कि हम हिंदी में मूर्त ज्ञान कहते हैं। आपने सुना भी होगा मूर्त और अमूर्त ज्ञान जो होता है, जिसको कि हम वास्तविक ज्ञान भी कह सकते हैं। और ये जो है हम सामने देखकर, विजुअली फैक्ट्स जो होते हैं, जो भी ज्ञान हम सामने देख कर लेते हैं, वास्तविक चीज़ों को देख कर लेते हैं, टच करके लेते हैं, जो हम फील करते हैं, जिसको देख के टच करके हम किसी चीज़ को फील करते हैं, तो ऐसे ज्ञान को हम कहते हैं वास्तविक ज्ञान। हम अपना सेंसरी ऑर्गन्स यूज़ कर रहे हैं, है ना। और वैसे भी जो हम सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं गेटवे ऑफ नॉलेज, कि मतलब ये जो है ज्ञान के द्वार हैं। हमारे जितना ज्ञान, हमें जितना क्या, अगर आप देखें तो मोस्टली हमें सारा ज्ञान जो है सेंसरी ऑर्गन से ही मिलता है। हम कुछ ज्ञान जो है नॉलेज हम देख कर लेते हैं, कुछ हम सुन कर लेते हैं, कुछ हम बोल कर लेते हैं, कुछ नॉलेज हम सूंघ कर लेते हैं, कुछ हम टच करके लेते हैं। तो यहाँ पे मेन जो है विजुअली फैक्ट्स जो हम सामने देख रहे हैं उसको हम वास्तविक ज्ञान कहते हैं। और जो भी चीज़ हम टच करके, फील करके और देख कर सीख रहे हैं उसको हम जो है अपना कॉन्क्रीट ज्ञान या मूर्त ज्ञान आप उसको कह सकते हो। अभी हम आगे इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे तो वहाँ पे हम बारी बारी करके एग्जाम्पल से डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर देखें कि कॉन्क्रीट नॉलेज इन्वॉल्व्स ओनली दोज थिंग विच आर विजिबल। कॉन्क्रीट नॉलेज क्या है कि हम उन चीज़ों को देख रहे हैं कि जो कि हमें दिखाई देती है। जैसे कि आपको मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इससे आप क्या सीख रहे हो, मैं जो लिख रही हूँ आपको वो दिखाई दे रहा है, आप उसको टच भी कर सकते हैं, बोर्ड को आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि किताबों को आप टच करते हैं, टच करने के बाद ही पढ़ेंगे ना, देख कर टच करके ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, concrete knowledge involves only those things which are visible to the human eye and are obvious to anybody looking at them। देख कर आप क्या सीखते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को आप सिखाते हो ए फॉर एप्पल सिखाते हो। अगर आप सिर्फ ए फॉर एप्पल देखो बोलो, वैसे तो सभी ने एप्पल देखा होता है, या अगर हम एप्पल से स्ट्रॉबेरी बोल दें तो बच्चों को टफ लगेगा कि स्ट्रॉबेरी क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर आप क्या है उस स्ट्रॉबेरी को आप दिखा दें, आप बोलेंगे, तो हो सकता है कुछ बच्चे पहचाने, कुछ बच्चे ना पहचाने। लेकिन जब आप उस चीज़ को दिखाएंगे, जब बच्चे अपना सामने विजुअल फैक्ट्स देख रहे हैं, जब कोई चीज़ देख कर समझ रहे हैं, तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो उसी को कहते हैं हम कॉन्क्रीट नॉलेज, राइट। दूसरा है ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स दैट आर अवेलेबल टू द सेंसेस। और जो ऑब्जेक्ट्स हम अपनी सेंसेस से देख पा रहे हैं हम सेंसेस से किससे, देखना किससे है, देख तो हम अपनी आई से ही रहे हैं, तो हम अपना सेंसरी ऑर्गन जो है यूज कर रहे हैं ना। तो जो चीजें हम सामने देख रहे हैं, जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन चीजों को जो है देख कर हम जो नॉलेज ले रहे हैं उनको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नॉलेज, राइट। अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे बारी बारी करके, तो उससे हम एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे। ये हम इनके कॉन्क्रीट नॉलेज भी हम उसको बोल सकते हैं, और ये जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, उसका नेचर भी हो सकता है। तो इसके थ्रू जो है हमें और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि नंबर 1 हम बात करें, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, की कॉन्क्रीट नॉलेज इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। अब प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है कि हम सामने जो चीज़ करते हुए काम करते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल, हमने बच्चों को एप्पल सिखाना है या स्ट्रॉबेरी सिखाना है या कोकोनट के बारे में बताना है, तो हम सीधे सामने लाकर उनको सामने दिखाएंगे। वो टच भी कर सकते हैं उसको, वो देख भी सकते हैं। तो सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज करते हैं हम इसमें। इससे बच्चे को समझ में आता है कि हम कोकोनट के बारे में बात कर रहे हैं, या हम स्ट्रॉबेरी के बारे में बात कर रहे हैं, या हम एप्पल ले रहे हैं, या हम मैंगो ले रहे हैं, या कोई भी अदर चीज़ है। तो सामने जब हम बिल्कुल वास्तविक कोई चीज़ दिखाते हैं, कोई फैक्ट हम दिखा रहे हैं, कोई वस्तु हम दिखा रहे हैं, तो वो बच्चे जो देख कर सीखते हैं उसको हम कॉन्क्रीट नॉलेज कहते हैं।
और ये जो है हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब ये क्या है, फैक्ट्स तो है ही। अब हम कोई चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं और हम उसका वास्तविक रूप, एक्चुअल में वो चीज जो है, स्ट्रॉबेरी के बारे में पढ़ा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी हम सामने लाकर बच्चों को दिखा रहे हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो वो क्या है, सत्य चीज है, सत्य बात है, सही चीज है, तो वो फैक्ट है, वास्तविकता है कि स्ट्रॉबेरी है मेरे हाथ में, तो हम उससे बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नॉलेज। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट नॉलेज। देन इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व कर रहा है ना बच्चा, बच्चा जब किसी चीज को देख रहा है तो वो बच्चा उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, और बच्चा वही करता है, ऑब्जर्व करके जब वो नॉलेज लेता है तो उसको भी हम कॉन्क्रीट नॉलेज कहते हैं। जैसे कि पेरेंट्स कई बार, अब बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल चलाना तो नहीं आता, बच्चे क्या देखते हैं, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि कॉलिंग के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, एंडिंग के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, मैसेज के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, व्हाट्सएप कैसे करते हैं, फेसबुक पर कैसा देखा जाता है, इंस्टाग्राम पे कैसा देखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करते करते सीख जाते हैं। तो ऐसी नॉलेज जो बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, देख कर सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से हम और सारे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि देखकर कुछ और काम करना। जैसे कि गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स खाना बनाने के लिए अपनी मदर्स को देखती हैं कि मदर रोटी कैसे बनाती है, सब्जी कैसे बनाती है, तो ऑब्जर्व करते करते वो सीख जाती है, देखकर वो उस काम को सीख रही है। कई पेरेंट्स को पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो बच्चे भी जो है पेरेंट्स को देख देख कर जो है बुक्स पढ़ना सीख जाते हैं। उनको ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पेरेंट्स बुक्स पढ़ते हैं तो हम भी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, कहीं जाना है, कहीं घूमना है। तो जैसे वो ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं, जैसे वो टीचर्स को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं, तो कई जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि जैसे टीचर पढ़ा रही है तो वो घर में जब कुछ गेम्स वगैरह प्ले करते हैं या कुछ खेलते हैं आपस में, तो वो टीचर बन जाती हैं, वो टीचर और वैसे ही करके दिखाती हैं जैसे कि उनकी टीचर करती है। तो वो एक ऑब्जर्वेशन है उनका, उससे जो वो सीख रही है, उससे जो वो ज्ञान ले रही है, उसको भी हम कॉन्क्रीट नॉलेज में ही लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्क्रीट नॉलेज, राइट। नेक्स्ट इज डज नॉट हैव डेप्थ। अब इसमें क्या है, कोई एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हम देख रहे हैं और देखकर उस चीज़ से हम सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रॉबेरी या कोकोनट का एग्जाम्पल लिया, या आप एप्पल मैंगो कुछ भी ले सकते हैं। तो उसको बच्चे ने देखा और उसे समझ में आ गया कि ये स्ट्रॉबेरी है, तो उसको बहुत वो डेप्थ में नहीं गया कि वो स्ट्रॉबेरी कहाँ से आई, कौन से पेड़ में लगी, कहाँ ये ज़्यादा होती है, वहाँ सब जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। उसने सिर्फ उसको देखा, ऑब्जर्व किया और उसको समझ में आ गया कि ये जो है स्ट्रॉबेरी है या ये जो है कोकोनट है, राइट। नेक्स्ट इज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। अब सबसे आसान चीज़ क्या होती है कि हम आपको कुछ भी बताएं बताएं बताएं, लेकिन क्या है कि आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि वो है क्या। अब मैं आपको कोई CPU के बारे में बात करूं या उसके किसी इंटरनल जो मशीनरी या कोई चीज़ के बारे में बात करूं, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, और शायद मैं भी तरह जिसके पास वो सब्जेक्ट होगा वो आपको समझा सकता है, बट मैं शायद इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊँ। तो वो मशीनरी क्या है, हम उसके बारे में 10 बातें कर लेंगे तो आप हाँ हाँ कर सकते हो सकता है आप बोर भी हो जाओ, आप इंटरेस्ट भी नहीं लोगे उस चीज़ में, जब तक कि वो चीज़ आपको दिखाई ना जाए। जब कोई चीज़ आपको दिखाई जाती है तो वो चीज़ आपके लिए समझनी बहुत ही आसान हो जाती है। अब अगर जैसे हमने कोकोनट की बात करी, हम बच्चों से पूछें कि ऐसी कोई चीज़ बताओ जो बाहर से बहुत हार्ड होती है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, या उसके हमने कोई कैरेक्टर्स बता दिए या हमने उसका कुछ नेचर बता दिया, तो बच्चे हो सकता है शायद समझ भी पाए और शायद ना भी समझ पाए। लेकिन अगर आप उसको सामने दिखाओगे तो क्या है, कॉन्क्रीट नॉलेज की यही विशेषता है कि जो भी चीज़ें हैं हम सामने दिखाते हैं और बच्चों को वो चीज़ तुरंत समझ में आ जाती है। जैसे कि आप क्लास में टीचर्स बच्चों को कैसे समझाती है, जब बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं, बीएड वाले बच्चे, जब आप लोग इंटर्नशिप में 2nd और 3rd सेमेस्टर में जाते हो, तो आप टीचिंग मटेरियल एड वहाँ पे यूज़ करते हो। तो उसका क्या यूज़ होता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। आप कुछ चीज़ बच्चों को समझा रहे हो तो आप उसको चार्ट पेपर में बनाकर ले जाते हो कि आप उनको बच्चों को दिखाओगे, और देखकर वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व भी करेंगे, एक्सपीरियंस भी लेंगे और उन चीज़ों को समझेंगे भी, है ना। तो वो आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ये कॉन्क्रीट नॉलेज जो है, इन्हीं जो विजुअली फैक्ट्स जो है हम सब सामने दिखाई दे रहे हैं, तो उनके ज़रिए जो है वो हमें समझना या बच्चों को समझना या आपको समझना उससे बहुत ही आसान होता है। कोई भी चीज़ सामने देखकर हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मेमोरी। मेमोरी में कैसे बेस्ड है ये? अब जो भी चीज़ हम देखते हैं, सपोज हमने बच्चों को टेबल्स लर्न करने के लिए दिए,
हमने बच्चों को बोला आप 2 to 10 जो है टेबल्स लर्न करो, तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले आप बुक्स रखोगे सामने, तो बच्चा बुक्स को देखेगा, उसको टच भी करेगा, फिर बुक्स को खोल के जो है टेबल लर्न भी करेगा। जब वो टेबल लर्न कर लेते हैं तो वो कहाँ फीड हो जाते हैं, उनकी मेमोरी में, उसको मेमोराइज हो जाता है, याद हो जाता है। अगले दिन जब आप सुनेंगे तो बच्चा आपको टेबल सुना देता है। तो कैसे सुना, जब तक वो देखा नहीं उसने, जब तक उसने बुक को टच नहीं करा, देखा नहीं, उसको पढ़ा नहीं, उसको ऑब्जर्व नहीं किया अच्छे से, हर चीज़ देखी नहीं कि 2 into 2 4 होता है, 2 3 6 होता है, और पहले से भी यही सब करते हैं। एक्सपीरियंस भी है कि पेरेंट्स भी यही बोलते आ रहे हैं, ये भाई बहन भी टेबल एक ही जैसे सुनाते हैं ना, अलग अलग तो नहीं बदल जाते टेबल। तो वो चीज़ें देख देख कर वो मेमोराइज हो जाती हैं उसको, बच्चे को, और वो उनकी मेमोरी में जो है वो चीज़ फिक्स हो जाती है। और फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे हम लोग भी 2 का टेबल है, कब हमने लर्न किए होंगे, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम है ना, हम कभी भूलते नहीं इन चीज़ों को। तो ये भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि ऐसी नॉलेज जब हमें मिलती है तो हम उसको कॉन्क्रीट नॉलेज कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड है कि जैसे अब ऊपर पंखा चल रहा है, या हम एसी चलाते हैं, या हम कूलर चलाते हैं, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हम समर्स में चलाते हैं। अब बच्चे के सामने कोई छोटा बच्चा है, अब फैन चला देता है बच्चा, सपोज गलती से बटन ऑन कर देता है, या ऐसे ही उसने बटन ऑन कर दी, तो आप बच्चे को क्या सिखाते हो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको पता है कि हम फ्रिज है, ठंडा पानी है, कूलर है, एसी है, ये सब चीज़ें हम समर्स में यूज़ करते हैं। तो आपने क्योंकि ये चीज़ देखी हुई है, एक्सपीरियंस किया हुआ है आपने, है ना, तो आप यही चीज़ बच्चों को सिखाते हो। तो बच्चे जब इस चीज़ को सीख जाते हैं, तो बच्चों को जब हम ये चीज़ सीखते हैं, तो इस नॉलेज को हम कॉन्क्रीट नॉलेज कहते हैं, कि वो एक्सपीरियंस के बेस पे हम उन्हें सिखा रहे हैं, और बच्चे जो है उनको देख कर जो है सीख रहे हैं। जैसे फ़ैन है, बच्चों ने देखा कि ये फ़ैन है, अब उसको नहीं पता कि कब चलाया जाता है, तो आप उनको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चलाते हो। या बच्चा जो है नेक्स्ट बार जब वो चीज़ करेगा तो फ़ैन नहीं चलाएगा, वो अगले को भी वो बता सकता है कि फ़ैन जो है समर्स में ही चलाते हैं, विंटर्स में इसको नहीं चलाया जाता, तो उसको भी एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। एक एग्जाम्पल हम इसमें और ले सकते हैं, जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं, कोई जैसे कभी लाइट चली जाती है तो आप कैंडल जला लेते हो, है ना, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसको टच करने के लिए जाते हैं, उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो क्या है, बच्चा जैसे ही टच करता है उसकी उंगली जल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप उसको फिर से लगाओ कैंडल को, तो बच्चा वहां नहीं जाएगा। उसने जो है अपनी एज के हिसाब से एक्सपीरियंस गेन कर लिया कि मैं अगर दोबारा कैंडल पे हाथ लगाता हूँ, जलती हुई कैंडल पे, तो मेरी फिंगर जल सकती है। तो वो भी जो है उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा उस चीज को, और उसने एक्सपीरियंस से जो है सीख लिया, उसको एक्सपीरियंस आ गया कि जो है मुझे जलती हुई कैंडल को हाथ नहीं लगाना। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्क्रीट नॉलेज। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी कॉन्क्रीट नॉलेज का। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपने 2 का टेबल कब लर्न किया था, आपने बचपन में लर्न किया था। आज तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी होगा जिसको कि अब 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल ये जो है नहीं आता होगा, ये सभी को आता है। तो ये आपने कब सीखा था, कब ऑब्जर्व किया था, कब अपनी मेमोरी में लिया था, कब आपने इसका एक्सपीरियंस किया था, आपको ये पहले से पता है, काफ़ी पहले से पता है ये चीज़, और ये आपने अपनी मेमोरी में रखा हुआ है। तो जो भी चीज़ आप जो है कंक्रीट नॉलेज में सीखते हो, कंक्रीट नॉलेज जब आपको होती है, तो ये आपकी फॉर अ लॉन्ग टाइम रहती है। क्योंकि जो चीज़ आप खाली लिख कर, रट कर, पढ़ कर सीखते हो, वो चीज़ें शायद आपको लॉन्ग टाइम याद ना भी रहे, लेकिन जो चीज़ आप प्रैक्टिकली करोगे, एक्सपीरियंस लेकर करोगे, ऑब्जर्व लेकर करोगे, और जो चीज़ सामने देख कर आप उसको पढ़ोगे, वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं और आप उन्हें कभी नहीं भूलते। तो इसीलिए कहते हैं कि इट हेल्प्स टू remain for a long time. So this is also characteristic of concrete knowledge, right? अब हम बात करेंगे, एंड एक लास्ट इसका पॉइंट है कि डज नॉट हैव डेप्थ। नहीं, ये हम बता चुके हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है, तो ये हम ऊपर से ही सामने देख कर ही करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, हमारे वर्ल्डली कॉन्क्रीट है और एक है नॉन वर्ल्डली कॉन्क्रीट है। ये बहुत सिंपल सा ही है। वर्ल्डली कॉन्क्रीट में वही है कि जो चीज़ आपने सामने देखी, उसको, जैसे कि आपने कोई मंकी देख लिया, है ना, आपने मंकी देखा तो सामने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये जो है ये मंकी है, सामने देखकर एक विजुअली फैक्ट्स अपने दिमाग में रख लिया कि ये मंकी है, ठीक है। उसके बाद ऐसी कोई चीज़ को जो हम सामने देख रहे हैं, जो हम नॉलेज ले रहे हैं, उसको तो हम वर्ल्डली कॉन्क्रीट में लेते हैं, और नॉन वर्ल्डली कॉन्क्रीट में लेते हैं कि अब आपसे कोई कहे कि जो है आपने बंदर तो देखा, अब आपसे कोई कहे कि वहाँ पर एक ऐसा एनिमल है जो कि छलांगे लगा रहा था, एक पेड़ टहनी से दूसरे टहनी पे कूद रहा था, या एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर कूद रहा था, तो आपके दिमाग में जो है एक इमेज बनी हुई होती है कि ऐसा तो जो है ये मंकी ही करता है।
तो आप जो है उसको मंकी कह सकते हैं। तो जो उसके बारे में धारणाएं हमारे मन में बन जाती हैं, उसकी एक इमेजिनेशन, एक जो है परसेप्शन जो आप बना लेते हो अपने दिमाग में कि मंकी जो है ये काम कर सकता है, ये मंकी जो है ऐसा होता है वैसा करता है, तो वो चीज़ को हम जो है नॉन वर्ल्डली कॉन्क्रीट नॉलेज कहते हैं। वर्ल्डली में तो कोई काम हो रहा है ना, कोई किसी चीज़ को आप देख रहे हो, और नॉन वर्ल्डली में जब हम उसके बारे में कुछ भी बात करते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ भी लिखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं या बताते हैं, तो उस चीज़ के बारे में एक विजुअलाइज फैक्ट्स जो हम बता सकते हैं किसी को, जो हम इमेजिन कर सकते हैं, जिससे हम उस चीज़ को पहचान सकते हैं और नॉलेज परसीव करते हैं, ऐसी नॉलेज को जो हम कहते हैं नॉन वर्ल्डली कॉन्क्रीट नॉलेज। ठीक है, तो आज जो है हमारी वीडियो जो है बनी है कॉन्क्रीट नॉलेज पर, इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी था, बट क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए हम एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को जो है इस नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से इसको सुनिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। नोट्स में आपको लिखवा चुकी हूँ, कहीं आपको नहीं कुछ समझ में आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।